हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में भी सबसे पहले हम सीखेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या होते हैं, है ना। टेंसों से ही सारे इंग्लिश जो है वो टेंसों पर ही डिपेंड है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं टेंस। टेंस के बारे में, टेंस क्या है। टेंस मीन्स होता है काल या समय, है ना। टेंस मीन्स काल या समय होता है। जो कोई कार्य किसी समय में, क्रिया के द्वारा जिस समय में किया था उसको टेंस कहते हैं, है ना। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार, टेंस के 3 प्रकार, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, है ना। टेंस के 3 प्रकार है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, है ना, वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, भूतकाल टेंस। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। यानी कि हमारी घटनाएं जो है वो 3 कालों में होती है, तीन टेंसों में होती है। एक वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है ना। और एक पास्ट टेंस यानी कि जो कल किया गया था किसी कार्य को, है ना, पिछले समय में। और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस यानी कि आगे आने वाले समय में हम किसी कार्य को करना, वो हमारा कहलाता है फ्यूचर टेंस। तो आइए हम जानते हैं इनको एक एक करके सभी को, है ना, कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस क्या है ना। किससे कैसे ये पढ़े जाते हैं, इनकी क्या पहचान है, क्या वर्ब्स हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना। जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते इंग्लिश को प्रॉपरली, है ना। तो सबसे पहले हम आता है प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 पार्ट्स, देयर आर, है ना, 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। और नंबर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के 4 भाग हैं जिनका हम, है ना, सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं, क्या होता है ना। हम जानेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो गाइस नोट कर लें, देखते हैं कि किस तरीके से, और ये जो है ना एग्जाम की दृष्टि से 10th क्लास 8th क्लास बोर्ड एग्जाम में इनकी सेंटेंस से पूछे जाते हैं, फिर, है ना, फिर इन द करेक्ट फॉर्म द वर्ब के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। डीपली से हम इसका अध्ययन करते हैं डिटेल में, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि टेंस सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ना। तो इसकी पहचान है, आइडेंटिटी इसकी रहेगी क्या, पहचान। ता है ती है, वाक्यों के अंत में ता है ती है ते हैं
तो है, ता है, ती है, ताहूं, ताहूं आदि शब्द। आदि शब्द जो है वो वाक्यों के अंत में मिलेंगे, है ना। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है मिल जाए, वो हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। और यदि हम बात करें, है ना, इंग्लिश में सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानने के लिए V1 प्लस SIES इसमें दिया होगा। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू और डज का प्रयोग होगा, है ना, जिसमें एक वचन के साथ हमारी, है ना, डज आएगी, बहुवचन के साथ डू आएगा। अफर्मेटिव में, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIES मिलेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये पहचान है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम ताहती है के रूप में पहचानेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो इसमें सेंटेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि वाक्य जो साधारण वाक्य हो, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य, है ना। जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो किस